नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में है महिंद्रा की ब्रांड न्यू XCV9E। आज हम इसका रेंज टेस्ट करेंगे। थैंक यू टू मिस्टर राज, जिन्होंने अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी हमें दे दी है, बोले करो रेंज टेस्ट, आपको जैसे करना है। तो हमारा मकसद ये है 100% चार्ज करेंगे, ज़ीरो करेंगे गाड़ी को, पूरा 0%, मतलब पूरी बैटरी डिप्लीट कर देंगे। सिटी में 50% हाईवे पे अलग अलग कंडीशन में, गर्मी में, छाँव में, धूप में कैसा क्या परफॉर्म करेगी, कैसे चलाओगे तो कितनी रेंज मिलेगी, हर चीज़ की डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले चार्ज करनी पड़ेगी, तो मैं आया हूँ स्टैटिक पे, एकदम रिलायबल चार्ज पार्टनर। आप सोच रहे होंगे रिलायबल क्या होता है चार्जिंग में, इसका मतलब अभी आपने ईवी ली नहीं है। जब आप ईवी ले लोगे ना तो आपको चार्जिंग पार्टनर भी रिलायबल ढूंढने पड़ेंगे, आपको समझ में आएगा कहाँ पे चार्ज करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। इसीलिए बता रहा हूँ। स्मूथ एंड फास्ट ऐप, कोई अनएक्सपेक्टेड चार्जिंग प्रॉब्लम्स नहीं, मल्टीपल चार्ज प्रोवाइडर्स एक ही ऐप पे देख सकते हो एंड रैपिडली ग्रोइंग नेटवर्क। ये कुछ खास रीजंस हैं कि मैंने स्टैटिक को कई बार प्रमोट किया है। अगर आप ईवी ओनर हो तो जरूर ट्राई करना स्टैटिक। ओके जी, तो गाड़ी हो गई है 100% चार्ज। हालांकि हमने गन अभी तक रिमूव नहीं करी है, लेकिन मैं गाड़ी का जो है ट्रिप रीसेट कर लेता हूँ। ये पहले ही बोल रही है अनप्लग चार्जर। ट्रिप जो है वो हम रीसेट कर लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे हम। मेन्यू में आओ, के बाद में एनालिटिक्स पे आओ, और ऑलरेडी यहाँ पे ट्रिप 0 है, ये एनर्जी कंजप्शन भी 0 है, यहाँ पे दिखाता है अदरवाइज एनर्जी कंजप्शन। और ये तो पावर फ्लो हो गया। 2112 किलोमीटर है रेंज, 474 हमें दिखा रहा है डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम है उस पर। कुछ भी यहाँ छेड़ा नहीं गया है। ऑब्वियसली अभी रीजन रिकर्परेशन जो है लेवल 1 पे है, वो सब चेंज होता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा थ्रू आउट द वीडियो। हम गाड़ी में जो है 2 लोग बैठे रहेंगे और AC जो है वो हमारा सेट रहेगा 23 पे, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। और 23 पे ऑटोमेटिकली वो सेट रहेगा। आप देखते हैं गाड़ी जो है क्या रेंज निकालती है। ओके, तो एक क्लैरिफिकेशन मैं पहले दे देता हूँ। हम हर बार 2 जने नहीं बैठे होंगे गाड़ी में। ललित जो है उसको गाड़ी के एक्सटीरियर से भी शॉट लेने, तो वो कुछ टाइम पर दूसरी गाड़ी में चल जाएगा। हमारा जो बैकअप व्हीकल है, जो कि आयनिक 5 है एक्चुअली, टेक्निकली बैकअप व्हीकल हमें थोड़ा सा डीजल पेट्रोल लाना चाहिए था अगर हमने कहीं इसको 0 कर दिया तो, बट हम फिर भी आयनिक लेके आए, चल जाएगी, रिलायबल, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो इसका भी कुछ भी ऐसा इशू नहीं होना है, आई एम श्योर। बट ऐसा रेंज जैसे होता है कई बार कि हम एज्यूम ज़्यादा कर लें और चला दें और फिर पता चले 0 होके गाड़ी बंद हो गई है। तो बात ये है कि ललित जब जब उस गाड़ी में बैठा रहेगा तब तक जो है आपको मैं अकेला ही दिखूंगा। मोस्टली ऐसा पूरे वीडियो में, पूरे दिन में हार्डली 2-3% टाइम पे ही होगा। जैसे मतलब अगर पूरे हमने 5-6 घंटे चलाई है तो वो हार्डली थोड़ी देर, मतलब 5-7-10 मिनट उधर रहेगा। एनीवे, सो फिलहाल बात ये है कि 9 बजी है, ऑलमोस्ट 8:57 हम निकल रहे हैं। गाड़ी जो है 100% चार्ज है, 474 दिखा रही है। और देखते हैं कैसे चलता है सिस्टम, क्या कितनी चलती है। अभी तो फिलहाल गर्म नहीं होने लगी। ये मैं बंद रुकूंगा शेड, क्योंकि शेड खोलने पर और ज़्यादा AC चलता है, और ज़्यादा बैटरी खाएगा, तो हम जो है शेड को बंद ही रखेंगे। ये मैं पहले कहना भूल गया था, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। बाकी कोई भी शेड वगैरह हमने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगा रखा है गाड़ी में। ओके जी, तो 31.8 किलोमीटर हम चल चुके हैं। और 2 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि हमें बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि जो करंट ट्रिप है उसको रीसेट करने की बजाय ट्रिप A या ट्रिप B रीसेट करने की, करंट ट्रिप तो हर बार हो जाती है, और ट्रिप A ट्रिप B उसके जस्ट आगे थी ऐसे 2 बार दबाने पर। तो हमने ट्रिप A फिर बाद में रीसेट करी, 30 किलोमीटर बाद जाके ट्रिप A को रीसेट किया। तो आप वीडियो में ट्रिप A या ट्रिप B पे फोकस मत करना। अगर मैं दिखाऊँ तो भी आपको फोकस ओडोमीटर पे करना है। 2112 ओडोमीटर था मैंने रवाना किया था, और अभी जो है 2144 हो गया है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि 23 पे AC सेट करके ऑटो पे हम जो चला रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा ही हवा मतलब फ्लो हो रही है। आई थिंक गाड़ी को लग रहा है कि 23 मेंटेन एग्जैक्ट 23 करना है, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो रहा है हमारे लिए, और हमें लग रहा है कि रेंज पे असर पड़ेगा अगर इतना ज़्यादा पंखा चलता गया तो, जो कि हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं ऑन कैमरा ही उसको 23.5, 24.5 कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अगर हमें लगा दिन में, वैसे तो अभी ऑलरेडी 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रखा राजस्थान में, बट हमें लगा अगर 2 बजे के आसपास हमें और ज़्यादा ज़रूरत है तो वापस 24 या 23.5 कर लेंगे। बट अभी फ़िलहाल 24.5 पे हम चल रहे हैं। हालांकि फ़ैन अभी भी कम नहीं हुआ है, चल तो उतना ही रहा है। आप जाके वैसे देख सकते हो मेन्यू में, ऑटो पे है लेकिन फिर भी 5 की स्पीड पे फ़ैन चल रहा है। और ठीक है, अब अपने आप कम करेगा तो कर लेगा, वरना हम 24.5 से जो है ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, बिकॉज वो मेरा कंफर्ट जोन है। मैं उससे आगे नहीं चलाऊंगा गाड़ी, मतलब उससे नीचे, उससे ऊपर करके नहीं चलाऊंगा गाड़ी अपनी रेंज के लिए। वो कंफर्ट जोन में चलाना है, तो वैसे वाला नहीं है। चलो देखते हैं। फिलहाल तो ऑलमोस्ट 91% हो गई बाय द वे बैटरी। तो 9% में गाड़ी चली है मात्र
32.5। उसका रीज़न ये है, हमने बढ़िया से मिमिक किया है ट्रैफिक कंडीशन को। ऐसे आज संडे था तो ट्रैफिक ज़्यादा था नहीं, हम ज़बरदस्ती रोक रहे थे, खड़े रहे 2 मिनट, फिर खड़े रहे 5 मिनट, ऐसा लगातार गाड़ी खड़ी रख दी काफ़ी सारा, वैसे वाला सिस्टम चल रहा है। तो सिटी कंडीशन विद पीक हीट जो है वो मिमिक हो रहा है। चलो कोई ना, देखते हैं क्या होता है। ओह टेम्परेचर जस्ट अभी 43 हो गया, पहले 42 था, 43 हो गया बाहर का टेम्परेचर। तो आज तो गर्मी पड़ने वाली है भाई ज़बरदस्त। इससे बढ़िया जैसलमेर में ही कर लेते अपनी झूठ अपना तार का भी टेस्ट हो जाता। ओके जी, तो हम जा रहे हैं पहाड़ी पे। जयपुर में भी छोटी सी पहाड़ी है एक, वहाँ पे हम चढ़ रहे हैं। और सिटी हो गई तो पहाड़ भी होने चाहिए, थोड़ा थोड़ा हाईवे तो हो ही जाएगा थोड़ी देर बाद में। तो हमें लगा चल लेते हैं ऊपर, वापस आएंगे तब रीजन हो जाएगा। गाड़ी अभी भी 90% पे है, यानी कि 10% गिरने पर गाड़ी 40.9 किलोमीटर जो है चल गई है, 41 चल गई है अभी, मान लो 89% हो गया गाड़ी अब। तो ये सीन है। पहाड़ी में थोड़ा सा टेम्परेचर का फ़र्क भी है, 41 डिग्री हो गया टेम्परेचर, ऊपर जाते जाते शायद 38 समथिंग हो जाए, लेकिन लेट्स सी। बढ़िया 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। एक और चीज़ है वैसे कि जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से अफेक्ट होती है। मतलब आमतौर पे लोगों ने इनिशियली ये सुना था कि जो ठंडे क्लाइमेट होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा रेंज नहीं देती, बिकॉज बैटरी जो है चार्ज होल्ड। हमारे यहाँ अलग प्रॉब्लम भाई, हमारे यहाँ गर्मी इज़ द प्रॉब्लम। गर्मियों में भी रेंज की इश्यूज़ है। बैटरी फिर भी सही काम कर लेती है, लेकिन उनकी कूलिंग और कैबिन वगैरह जो है उनसे फ़र्क पड़ता है। मैं खुद एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे वो चीज़। बाय द वे एक स्टैटिक का चार्जर और आ गया है यहाँ पे, अभी हमें चार्ज वार्ज नहीं करनी है। 79% यहाँ पे हमारे पास में बैटरी। एक और चीज़ सुबह बताना भूल गया था स्टैटिक के बारे में, एक नया फीचर है स्टैटिक फ्लक्स। उसमें क्या होता है कि पहले क्या होता है, जैसे जो ईवी व्हीकल ओनर उनको पता होगा कि आप कभी चार्ज करने जा रहे हो और मान लो एक गाड़ी ऑलरेडी चार्ज पे लगी हुई है, उसने 60 किलोवाट का चार्जर है तो 30 किलोवाट वो कंज्यूम करेगी, फिर 30 आपके लिए बचेगा। ऐसे सिस्टम चलता था। या आपने चार्ज पे लगा रखा है, कोई दूसरी गाड़ी आके उसने लगा दिया, तो आपकी गाड़ी मान लो 60 किलोवाट पे फुल चार्ज हो रही बढ़िया दबा के, और अचानक से कोई आ गया, अब आपकी पावर 30 बच गई है। ऐसे ही चलते हैं मोस्टली चार्जर्स। बट स्टैटिक फ्लक्स में क्या होता है, आप चेक कर लो ऐप पे कि कौन से चार्जर फ्लक्स एनेबल्ड है, और वो चार्जर पे अगर आप चार्ज करो और फ्लक्स चार्जिंग एनेबल करो तो उसके बाद में कोई और नहीं आ सकता उस चार्जर पे, वो चार्जर ऑफ दिखाता है। तो बेसिकली आज हमने सुबह लगाया था, तब हमने भी ये किया था, मैंने अपना चार्जर लगाया, 60 किलोवाट पूरा यूज़ करना था तो मैंने फ्लक्स इनेबल कर दिया, और उसके बाद में पूरा चार्जर की 60 किलोवाट की जो कैपेसिटी है वो मैंने यूज़ करी थ्रू आउट द चार्ज। जब मैंने हटाई गन तब वो चार्जर अवेलेबल दिखा लोगों को, अदरवाइज़ वो चार्जर दिखता ही नहीं है लोगों को। वरना पहले क्या लोग आ जाते थे, आपको ऐसा लगता था अरे हाँ 15 मिनट में पूरी चार्ज होगी, अचानक से कोई आ जाता था, फिर आपका 30 मिनट हो जाता था 15 का। तो वैसे वाली चीज़ जो है वो हो जाती है। एनीवे ग्रेट फीचर, आप ज़रूर ट्राई करना। स्टैटिक की ऐप में आपको दिख जाएगा ईजिली, अलग से ही दिखता है। तो मैं बात कर रहा था रेंज वगैरह की, कि कैसे रेंज वगैरह जो है वो असर करती है गर्मियों में। अभी क्या है ना सिर्फ गाड़ी का कैबिन ज़्यादा हीट अप होता है बिकॉज ऑल दिस ग्लास एरिया, अब तो सनरूफ वनरूफ भी आने लगी है, इसकी सनरूफ से इतना ज़्यादा हीट जो है वो नीचे नहीं फेंक रही है, क्योंकि ये अच्छा खासा जो है क्लोज हुआ पड़ता है। बट गाड़ी की बैटरीज वगैरह जो है उनको भी कूलिंग वगैरह चाहिए होती है। तो ओवरऑल जो कूलिंग का सिस्टम है वो बैटरी, तो गाड़ी की बैटरी से ही लेगा, उस पावर तो वहीं से लेगा। तो उस वजह से जो है रेंज में बहुत फ़र्क पड़ता है। इतना फ़र्क पड़ता है कि मेरी पंच जो है पीक गर्मियाँ जब होती है, यानी कि ये 44, 45, 48 डिग्री वाला टेम्परेचर जब राजस्थान में होता है, तो उसकी रेंज जो है 180 से लेके 190 के बीच में आ जाती है नॉर्मल यूजेस में। वही रेंज सर्दियों में 240 टू 245, 50 तक पहुंच जाती है। तो ये ऑलमोस्ट आप मान के चलो 25 से 30% रेंज जो एक्चुअल रियल रेंज है उसमें भी 25 से 30% का फ़र्क आ जाता है। आज भी मेरे ख्याल से वो होने वाला है, बिकॉज टेम्परेचर 44, 45 होने वाला है। तो एंड में जब मैं रेंज बताऊंगा तो आपको बता दूंगा वेरिएबल डाल के कि अगर टेम्परेचर बेटर होता तो क्या रेंज निकलती, वो मेरे हिसाब से। तो जी मैट्रिक्स सुन लो, मैट्रिक्स ये है कि 63% पे बैटरी आ गई है। 140 किलोमीटर्स नहीं सॉरी 150 किलोमीटर चलने में बस 800 मीटर बचे हैं, जो कि अभी बात करते हुए चल जाएंगे। और गाड़ी जो है वो अब तक सिर्फ शहर में चल रही थी। हमें ऑलमोस्ट क्या टाइम हुआ है, 4 बज गई है, हमने 9 बजे शुरू किया था,
दैट मीन्स 7 घंटे हो गए, जिसमें एक घंटा तो नहीं, उससे थोड़ा कम का ब्रेक हमने ले लिया था। कोई दिक्कत नहीं, चलते जाएंगे। बट अब हम जो है निकल के जयपुर से बाहर जा रहे हैं हाईवे पे। अब गाड़ी जो है वो चलेगी 80 to 100 के बीच में कहीं ना कहीं, और ऑब्वियसली रेंज जो है वो ड्रॉप होनी चाहिए, बट आई एक्सपेक्ट कि सिमिलर लेवल के ड्रॉप होंगे, बिकॉज आज मौसम बहुत तेज़ था। स्पेशली तेज़ धूप पड़ती है उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। अभी भी 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिखा रहा है, बट अब क्योंकि तेज़ धूप नहीं है तो एसी भी थोड़ा मेलो डाउन हो गया है। ऑटोमेटिक पे है बट अब थोड़ा सा धीमा हो गया है, अदरवाइज़ वो फुल ऐसा लो में चल रहा था। 24.5 डिग्री टेम्परेचर पे हम अभी भी हैं, लेकिन देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है, वो तो चला के ही पता चलेगा। ये बात है, जब हमारी बैटरी ऑलमोस्ट जब 13% के आसपास बचने लगेगी तो हम फिर से शहर में एंटर हो जाएंगे, बिकॉज इनिशियल आइडिया यही था कि 50% सिटी 50% हाईवे। तो 50% जो सिटी वाला है उसमें 13% बचेंगे, वो हम जो है बाद में आ जाएंगे वापस। फ़िलहाल के लिए यू टर्न मार के हम चढ़ते हैं हाईवे। इस गाड़ी को थोड़ा और बेटर समझने का मौका मिला है इस ड्राइव के दौरान। एक तो जब आप ये देखो एसी की स्पीड बढ़ रही है क्योंकि सूरज सामने से आया है, तो थोड़ी सी और स्पीड जो है बढ़ने लगी। इस गाड़ी को एक चीज़ और हमें चला के समझ में है इस गाड़ी के बारे में, कि इसका जिस तरीके सस्पेंशन, वेट बैलेंस और टायर कॉम्बिनेशन है, जब आप यू टर्न मारते हो तो गाड़ी का आउटर साइड के टायर जो है थोड़े से चीक मारते हैं ऐसे वो वेट शिफ्ट की वजह से या जो भी रीज़न हो, इस पर कभी और जाएंगे। और एक चीज़ और समझ में आई कि भाई बहुत स्क्रीन यार, तीनों स्क्रीन चालू रखी है हमने। तो बीच में ललित बैठ के उधर वीडियोज़ वगैरह भी जो है देखे जा रहा था। और एक चीज़ और है, टर्न वन मारते वक्त हमें रियलाइज़ हुई एक ए पिलर जो है एक्चुअली काफ़ी मोटा है, आपको ऐसे एडजस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी तो चलो। सन का आनंद लिया जाए रूफ से 38% यानी कि 25% हम हाईवे पे चला चुके हैं, खर्च कर चुके हैं। और 25% हाईवे पे खर्च करने से हमें रेंज कितनी प्राप्त हुई हाईवे पे? अराउंड 190 प्लस 120 समथिंग किलोमीटर्स। बेसिकली क्या वजह, अच्छा मेरा पीछे कैमरा बंद हुआ। क्या लॉजिक है इसका लॉजिक ये है कि अगर आप इस गाड़ी को तेज़ धूप डायरेक्ट ना हो, भले ही गर्मी हो, तेज़ धूप डायरेक्ट ना हो, तो उस सिचुएशन में 80 to 100 की स्पीड के बीच में चलाते हो तो दिस कार विल गिव यू ए टोटल रेंज ऑफ 470-ish 480-ish। इंटरेस्टिंगली इट इज़ एग्जैक्टली व्हाट जो हमने फर्स्ट ड्राइव में बताया था। बट उसको एक बार की छोड़ो, इस कंक्लूजन पे मैं कैसे पहुंचाऊँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अभी हो सकता है। एक बार पूरी रेंज टेस्ट हो जाए मैं आपको ये भी इजीली एक्सप्लेन करता हूँ क्या सिचुएशन है। एक और चीज़ जो कि मैंने नोटिस करी वो ये कि सनरूफ मैंने अभी खोल इसलिए दिया बिकॉज आधा घंटा समथिंग बचा है सनसेट में, तो अब थोड़ा सा अच्छा सा माहौल हो रहा है। एक और चीज़ जो नोटिस करी वो ये कि इस गाड़ी की जो आज के HUD है बहुत ही सही काम करती है, एकदम नीट सही काम की चीज़ दिखाती, बढ़िया, कोई इशू नहीं किसी भी तरीके का। हालांकि जो टायर्स है, जो मैंने आपको पहले बताया कि टर्न वन करते टाइम पे ऐसे थोड़े से आवाज़ कर रहे हैं, इंटरेस्टिंगली ब्रेक लगाने पर भी वो करते हैं, मतलब थोड़ा सा ईजीली आवाज़ आ रही होता है ना। आप हार्ड ब्रेक करते हो तो आवाज़ आती है ना टायर्स में से, इसमें थोड़ा सा भी हार्ड करते हो तो आ जाती है आवाज़। पता नहीं क्या लॉजिक है इस पर्टिकुलर गाड़ी के, इसी गाड़ी के टायर्स के साथ में ऐसा है, क्योंकि हमने जब फर्स्ट ड्राइव करी थी तब ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया था। तो ये चीज़ मुझे, और XCV9 ओनर्स जो हैं, अगर आपके पास में गाड़ी है तो आप बताना कि जब आप ब्रेक करते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि रेगुलरली जब आप गाड़ियाँ चलाते थे तब इतनी आवाज़ नहीं आ रही ब्रेक के टाइम जितना इसमें आ जा रही है, बहुत ईजीली, बहुत ही ऐसा ऐसे आवाज़ आ रही है। मुँह से करके क्या करके बताऊँगी आपको। एक्चुअली एक गाड़ी है स्कॉर्पियो मेरे ऐसा पीछे चिपकी हुई है, ये गाड़ी को अटेंशन बहुत मिलती है भाई। ऐसे लोग जाते हैं देखते हैं, बोले यार भाई साहब बड़ी है ये तो ठीक है, अपने ओपिनियन देते हैं, तो अटेंशन तो बहुत ग्रैब कर रही है ऐसे गाड़ी। हाँ गई स्कॉर्पियो आगे, तो ब्रेक मार के दिखाता हूँ मैं, सेफ जोन में आता हूँ एंड आई विल शो यू। अभी दिखाता हूँ, सुनना आगे। जबकि ऐसा बहुत ज़्यादा डीएक्सलेट नहीं कर रहा मैं, बस ऐसा नॉर्मली, पता नहीं क्या सीन है। ओके जी,
तो वाहन पहुंचा है 13% पे, यानी कि 50 किलोमीटर हम हाईवे पे चला चुके हैं। और जो 50 किलोमीटर हाईवे पे चलाए हैं हमने, उस पे गाड़ी चली है 237 किलोमीटर्स। दैट मीन्स अगर आप गर्मियों में जब तेज़ धूप ना हो तब 80 से 100 के बीच में हाईवे पे हवर कर रहे हो, तो ये गाड़ी, मतलब वो चीज़ बता रहा हूँ जो मोस्टली लोग जो है जिस सिचुएशन में होंगे, तो आपको हाईवे पे 2 लोग बैठे होने पर ये गाड़ी टोटल रेंज देगी 470 से 480 किलोमीटर्स। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, बट ये आप मॉडरेट मान के चल सकते हो। अगर आप हाइपर माइलिंग करना चाहते हो, 60-70 चलाओगे हाईवे पे, तो आप बाकी लोगों को भी रिस्क में डालोगे, लेकिन आप रेंज निकालोगे। और अगर आप तेज़ चलाओगे तो भैया, तो भी बाकी लोगों को रिस्क में डाल सकते हो आप, अनलेस आपके पास एक्सप्रेसवे 120 वाला, वहाँ पे फिर रेंज जो है डिप्लीट होगी और वो कम हो सकती है। बट अच्छी रेंज है, जो प्रिडिक्टेबल रेंज जो हमने देखी थी वही है। ऑब्वियसली जो ऑफिशियल फिगर है 656 का, उसके तो बिल्कुल भी नज़दीक नहीं है, और वो तो हमें पता भी था कि इतनी तो नहीं जा सकती है, बट दिस इज़ गुड। एंड हमने कोई भी तरीके का मतलब ऐसा रेंज सेविंग का कुछ सिस्टम नहीं यूज़ किया। एसी वेसी का मैंने आपने बता दिया, तीनों स्क्रीन चल रही थी, बीच बीच में गाने भी सुने हमने, तो फ़ोन भी चार्ज हो रहे थे, बीच में डिवाइसेस भी चार्ज हो रहे, सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। ऐसा कोई रेंज सेविंग टेक्निक नहीं हमने जो है ट्राई करी। अब 13% बचे हैं, यानी कि जो सिटी में हमने पहले खर्च नहीं किए थे 13%, वो खर्च करने का वक्त आ गया है। और क्योंकि अब धूप नहीं है, हम सिटी में चला रहे हैं, अब रिकर्परेशन होगा वगैरह वगैरह, तो अब रेंज जो है और ज़्यादा मिलेगी। मतलब अभी करंटली अगर आप हिसाब देखो तो हमें 1% में जहाँ 4.7 किलोमीटर वाला हिसाब चल रहा है, वो शायद बढ़ के अब 5 के आसपास हो जाए। 1% में हम जो है 5 किलोमीटर के आसपास भी जा सकते हैं। तो वो हिसाब पे हम आ गए हैं बैक ऑन द स्पीड्स ऑफ 30, 40, 50, 20 वो वाला। चलो देखते हैं। तो भैया 10% हो गई है, और अब जो HUD में और यहाँ सामने MID में जो है रेंज वाला ऐसे फ्लैश कर रहा है रेड में, इट्स टाइम टू चार्ज लिखा आ रहा है। ओके करके उसको डिसमिस कर दिया है हमने। अभी तक परफॉर्मेंस वगैरह में कहीं ड्रॉप नहीं आया है। बूस्ट मोड तो चलो 20 के बाद लगना बंद हो गया था, बट अगर रेस मोड लगाना है तो अभी बिल्कुल गाड़ी दौड़ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि ऐसा 10% पे ही जो है लिम्प मोड लग के ऐसा स्लो के पूरी ख़त्म सी नहीं हो गई है, गाड़ी में अभी भी जाना है। दैट ऑल्सो मीन्स कि गाड़ी जब 0% होगी उसके बाद भी ठीक ठाक चल जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि 0% पे डेड हो जाए गाड़ी। हालांकि ये टेस्ट जो है वो करना बहुत ही रिस्की है, बट अभी तो फ़िलहाल देखो 10% पे और गाड़ी अपनी पावर जो है दे रही है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको दौड़ानी है तो पूरे BHPs जो है वो आप निकाल के दौड़ा सकते हो। तो जी इत्मीनान से बैठो, गाड़ी हमने चार्ज पे लगा दी है फिर से, और रेंज जो है उन सब चीज़ों की बात करते हैं। हमने फुल ज़ीरो नहीं किया सबसे पहले तो, क्योंकि गाड़ी जिनकी है मिस्टर राज, उनको रिटर्न करनी है और हम थोड़ा लेट हो रहे हैं। हमारे एस्टीमेट से थोड़ी सी ज़्यादा चली गाड़ी। नहीं ऐसा नहीं है, हमने एक्चुअली लेट शुरू किया, वहाँ थोड़ी गड़बड़ हुई। गाड़ी हमने वैसे उठा के 9 बजे शुरू कर दी थी, बट एक्चुअल टेस्ट हमारा जो है वो 11:30 के आसपास होना शुरू हुआ। उससे पहले स्लो में मेकिंग, ये वो बीच में गाड़ी हमने साफ़ भी करी और काफ़ी सारी चीज़ें हुई। एनीवे, तो बात ये है कि क्या एस्टीमेट है, क्या रेंज है। तो अगर आप ऐसा भरी दोपहरी वगैरह में चलाओ, ऐसी फुल ब्लो वगैरह में चल रहा है, तो आपको ये गाड़ी 400 किलोमीटर टच करवा देगी, नो मैटर व्हाट। अब आपको पेलनी नहीं है उस टाइम पे, गाड़ी आराम से चलानी है, चाहे आप हाईवे में चला रहे हो चाहे आप सिटी में चला रहे हो। दिस कार विल गिव यू 400 किलोमीटर्स ऑफ रेंज। ये सिचुएशन इससे पहले जो है हमें लग रहा था कि 430 के आसपास होगी, बट ये एक्चुअली 400 किलोमीटर की रेंज है, जो कि आपको 79 kWh वाले बैटरी पैक में बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में आप अगर भरी धूप में नहीं है, मतलब आपकी गाड़ी, या धूप है तो भी टेम्परेचर बाहर का जो है 30 डिग्री 35 डिग्री टाइप से, तो आपकी गाड़ी जो है वो 450 के आसपास, 430, 40, 50 के आसपास रेंज देगी। और अगर आप फेवरेबल कंडीशन चलाओ जहाँ पे धूप स्ट्रॉन्ग नहीं है, भले टेम्परेचर 40 डिग्री वगैरह का है, और आप 2 जने बैठे हो, एसी फिर भी चल रहा है, ये सारे मैट्रिक जो बता रहा हूँ मैं 2 जने विथ एसी बता रहा हूँ मैं, 200 किलो का वजन बेसिकली गाड़ी में विथ एसी, उस सिचुएशन में अच्छी कंडीशन में आप चलाते हो, या रात में अगर आप मोस्टली चला रहे हो, तो रात में सिर्फ सिटी में चलाने पर ये 500 किलोमीटर की रेंज देगी। अगर हाईवे पे चलाओगे तो 470 के आसपास की रेंज देगी, विच इज़ एक्चुअली प्रिटी मच व्हाट वी एक्सपेक्टेड इनिशियली, ये रेंज आएगी। अब इससे एक चीज़ और साबित होती है कि मोस्टली गाड़ियाँ जो हम टेस्ट कर रहे
रहे हैं, स्पेशली इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की, जो कि महिंद्रा हमने देख ली और टाटा हमने देख ली। इनकी रेंज जो है उसमें एक वेरिएबल लगाया जा सकता है 25% का। अगर आप पीक धूप में ढंग से जहाँ AC का इस्तेमाल हो रहा है तो गाड़ी जो है वो 25% के आसपास की रेंज ड्रॉप हो सकती है, यानी कि 100 चलने वाली गाड़ी जो है 75 ही चलेगी। अब इसमें वेरिएबल में ये सिचुएशन जरूर है, जैसे महिंद्रा का AC एकदम बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी टाटा पंच का AC जो है वो कट ऑफ होने लगता है और काम करने बंद हो जाता है। तो अलग अलग सिचुएशन जो है वो हो सकती है, बट यहाँ पे ये मामला चल रहा है। अगर आप महिंद्रा XCV9 ले रहे हैं, B6 की थोड़ी सी ज़्यादा होगी रेंज, XCV9 अगर आप ले रहे हैं तो आप उम्मीद करके चलिए कि आप शहर में चलाओगे सिर्फ और सिर्फ, तो नॉर्मल दिनों पे आपको जो है 500 की रेंज मिल सकती है। प्यार से चलाना है, सब हर जगह पेलना नहीं है। और अगर आप पीक गर्मी में भी चला रहे हो तो भी 400 की रेंज तो आपको मिलेगी, 410 420 मान लो उसको, जो कि एक बहुत बढ़िया नंबर है, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है। फास्ट चार्ज हो रही है गाड़ी, हमने लगा दी है दनादन। थैंक यू स्टैटिक फॉर स्पॉन्सरिंग द वीडियो, उनसे काफ़ी हेल्प मिलती है ये सब एग्जीक्यूशन करने में। एंड डेफिनेटली स्पेशल थैंक्स जो है मिस्टर राज को बनता है, जिन्होंने एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी हमारे हवाले कर दी, बोले ले जाओ आप टेस्ट करो, बताओ जनता को क्या रियल रेंज है। और थोड़ा और बेहतर ऐसा लगता है कि अगर एक प्रोडक्शन से निकल के कस्टमर को डिलीवर हुए व्हीकल से टेस्ट होता है तो मज़ा आता है। थैंक यू।